अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले कर्नाटक की उन बहादुर बहनों को सलाम और इन बहादुर बेटियों के वालिदैन को ढेर सारा सलाम, जिन्होंने इतनी अच्छी इनकी तरबियत की। कितने हालात ख़राब हुए, इन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ेंगी, हिजाब को किए रखा। खसूसन मुस्कान खान को, जिसने इतनी बहादुरी से हालात का मुकाबला किया। हालात कैसे भी आए ये डटी रहीं। अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे। इस वजह से पता है क्या हुआ है, वो हमारी इस्लामी बहनें जो हिजाब नहीं करती थी कि हालात बड़े ख़राब हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसी तरह कुछ हमारे भाई जो दाढ़ी नहीं रखते, दाढ़ी इस वजह से कटवाते हैं कि मुलाजमत नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, हालात बड़े ख़राब हैं, दाढ़ी वालों से लोग नफरत कर रहे हैं। तो इन बहादुर लड़कियों के इस अमल ने ईमानी जज्बा हमारा बढ़ा दिया, एक ईमानी हरारत हमारे अंदर पैदा कर दी। कितनी बहादुरी से डटी रही। हालात आते जाते रहते हैं, हालात से नहीं घबराना चाहिए। ईमान की अलामत भी यही है, हालात कैसे भी हों, हालात का डट के मुकाबला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आसानियां पैदा करते हैं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। वो लोग जो हमारे रास्ते में मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, हम उनके लिए हिदायत के रास्ते खोल देते हैं। उनके तंग हालात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसान कर देते हैं, हर चीज़ उनके लिए अल्लाह आसान कर देते हैं। इन्होंने इस्लाम का हुक्म नहीं छोड़ा, डटी रहीं। अल्लाह इनको इसका अजर अजीम अता करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं ज़रूर अर्ज करूंगा, वो ये कि चाहे हमारा मुल्क पड़ोसी भारत है, चाहे पाकिस्तान है, कुछ लोग जो तंग लिबास औरतें पहनती हैं, आधा लिबास पहनती हैं, दुपट्टा नहीं करती सर पे, जब उलमा इकराम या दीनदार लोग मना करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ ना जाओ, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है, तो लोग कहते हैं कि भाई हर एक को आज़ादी हासिल है, जैसा वो करे उसकी मर्जी है। लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से हिजाब करता है, इस्लाम का हुक्म पूरा करता है, उस वक़्त पता नहीं इन लोगों के पेटों में क्यों मरोड़ शुरू हो जाती है। कितना अफसोस का मकाम है कि एक हिजाब लड़की कर रही है, उसको रोक रहे। भाई आपको क्या तकलीफ है, वो अल्लाह का हुक्म पूरा कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है, किसी ने उसके ऊपर, माँ बाप ने या किसी ने उसके ऊपर मुसल्लत नहीं किया ये। इसलिए दिल को कुशादा रखना चाहिए, हर एक मजहब वाले को आज़ादी होनी चाहिए। और आज की दूसरी बात, उन बहादुर बहनों के लिए जो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, इम्तिहानात की तैयारी कर रही हैं, घरों में बैठी हैं, तो ये मामला जो अभी हिजाब का है, ये अदालत में ज़ेर बहस है। उस वक्त तक आप किसी तंजीम का हिस्सा ना बने जब तक अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता। अजीब किस्म की तंजीमें उठेंगी, उभारने वाले लोग होंगे और इससे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक मांगती रहें, हिम्मत मांगती रहें, अपने इम्तिहानात की तैयारी करें, तंजीमों का हिस्सा ना बने जब तक कोई अदालत कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहनों को, भाइयों को दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।